ओम शांति, सुप्रभात। आज विशेष योग व स्वास्थ्य इस सीरीज के अंतर्गत स्वामी न्यूज की ओर से जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज ब्रह्मा कुमारी की ओर से मैं ब्रह्मा कुमारी आशा बहन किस प्रकार हम मन का स्वास्थ्य, मन के अंदर पीस को हम ला सकते हैं, उस पर मेडिटेशन क्या कर सकता है और मेडिटेशन के द्वारा हमें मानसिक शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, इस विषय पर आप सभी को हम सुनाएंगे। ब्रह्मा कुमारीज में मेडिटेशन सिखाया जाता है और इस मेडिटेशन में विशेष परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ा जाता है। हम सभी जानते हैं कि चाहे मनुष्य कैसा भी हो, किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वेश, भाषा का हो, आज सभी को मानसिक शांति की आवश्यकता है और वह मानसिक शांति के लिए ही जो कुछ भी करता है, चाहे यज्ञ, तप, दान, पुण्य, पूजा, भक्ति, हम भगवान से किसी न किसी रीति से जुड़ने का प्रयास करते हैं और सभी की यह आवश्यकता है कि मन को शांति कैसे मिले। तो आइए इस बात को हम समझे कि परमात्मा शक्ति जिनके साथ हम जुड़ करके और अपने मन को शांति से भरपूर कर सकते हैं, और उसकी जो विधि है, उस विधि को हम सभी बहुत सरलता से समझेंगे। सबसे पहले हम मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, इसको हम अच्छे से समझ ले। मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी विधि है जो हम डायरेक्ट ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। मन के तरंग परमात्मा के साथ जब हमारी जुड़ जाती है तो वो वाइब्रेशंस हमें महसूस होते हैं और उस वाइब्रेशंस को ही जब हम महसूस करते हैं, हमारे अंतर मन की ओर जाते हैं, तो वो पीस, वो शांति हम स्वयं भी अनुभव करते हैं और अनेकों तक भी उसको पहुंचाते हैं। और जब हम ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो सिर्फ आसपास का वातावरण ही नहीं, परंतु पूरे विश्व भर में यह प्रकंपन, यह लहरें चारों ओर फैलती है। और इसीलिए हम जब भी मेडिटेशन करते हैं, हमें स्वयं को भी चारों ओर से भी वो दुआएं, वो शक्तियां ऑटोमेटिकली हमारी ओर आती हैं। तो सबसे पहले हम समझे कि मेडिटेशन में किन बातों की आवश्यकता है। मेडिटेशन का वास्तविक अर्थ होता है योग। योग माना जोड़ना, योग माना परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ना। जब हम ईश्वर के सानिध्य में होते हैं, जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि जहां जहां हमारा जुड़ाव होता है, चाहे हम किसी व्यक्ति को याद कर रहे होते हैं, चाहे हम किसी वस्तु को याद कर रहे होते हैं, चाहे हम किसी स्थान को याद कर रहे होते हैं, हम सभी योगी हैं, क्योंकि हर समय हमारा किसी न किसी के साथ बुद्धि योग जुड़ा हुआ होता है। परंतु राजयोग, मेडिटेशन, इसका अर्थ होता है कि हमारा मन बुद्धि का जुड़ाव ईश्वर के साथ हो, परमात्मा के साथ हो। क्योंकि जब ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं हम, तब वो परमात्मा जिनको हम शांति के सागर कहते हैं, पवित्रता के सागर कहते हैं, सुख का सागर कहते हैं, वो प्रकंपन हमारे अंदर आने लगते हैं। तो अब बात यह आती है कि हम परमात्मा के साथ अपने आप को कैसे जोड़े, क्योंकि यहाँ पर जो भी योग हम करते हैं वो भौतिक योग है। इस भौतिक जगत के साथ हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं, परंतु राजयोग जो हमें इस भौतिक जगत से पार, जो परमात्मा है, परम शक्ति है, जिसको किसी ने गॉड कहा, ईश्वर कहा, अल्लाह कहा, उस परमात्मा के साथ जब हम जुड़ जाते, तब वो परमात्मा से वो पावर हमें मिलती है, उसको राजयोग कहा जाता है। और उसके लिए हमें अपने मन को सशक्त बनाना है, मन को सात्विक बनाना है, मन को शुद्ध बनाना है। वैसे भी कहा जाता है, जहां स्वच्छता होती है वहां प्रभुता होती है, जहां पवित्रता होती है वह परमात्मा की याद होती है। तो हम अपने मन को शुद्ध करें। जैसे मंदिर में जाने से पहले
हम स्नान करते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं। हर पवित्र स्थान पर जब भी हम जाते हैं तो हम स्नान करके ही जाते हैं। इसी प्रकार उस ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए मन को शुद्ध करना है, और मन को शुद्ध करने के लिए अपनी जो वास्तविकता है उसको समझना है कि ये मन है क्या। अब वास्तविकता ये है कि हम इस शरीर को चलाने वाली एक चेतना है। हमने बहुत बार आत्मा, चेतना, स्पिरिट, प्राण, है ना, ये सब शब्द सुने हुए हैं, परंतु हमें उसको महसूस करना है। अभी हम इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, हम अपने आप को महसूस करें कि मैं एक चेतना हूं। जिस प्रकार आप सभी के पास में मोबाइल है, तो मोबाइल में जो है वो सिम होती है, तो सिम के द्वारा मोबाइल चल रहा है। इसी प्रकार आज अगर हम देखें कि एक कुटिया है, झोपड़ी है, वो अंधेरा है, उसमें कमरे में अंधेरा है, और छोटा सा दीपक जलाते हैं तो पूरा प्रकाश से भर जाता है वो कमरा। ठीक इसी प्रकार इस संपूर्ण शरीर को चलाने वाली जो चेतना है उसको सोल कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है, स्पिरिट कहा जाता है। तो हम जो सोल है, SOUL, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, हम एक लाइट है, प्रकाश है। जैसे परमात्मा को हम क्या कहते हैं, वो परम ज्योति है, वो परमात्मा अखंड ज्योति है। ऐसे हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम भी ज्योति स्वरूप है, परंतु हमने इस शरीर को धारण किया है और पार्ट प्ले कर रहे हैं। ये संसार एक रंगमंच की तरह है, और इस रंगमंच पर हम सभी ने ये वैरायटी शरीर धारण किए हैं, और इसमें मैं चेतना इस शरीर को चला रही हूँ। जब चेतना इस शरीर से चली जाती है तो इसको मृत कहा जाता है, डेड कहा जाता है। तो आत्मा जो शक्ति है, उसकी शक्ति मन, बुद्धि और संस्कार है। तो मन आत्मा में है, शरीर में नहीं है। शरीर के ऑर्गन्स अलग है, शरीर की आवश्यकताएं अलग है। जिस प्रकार एक गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर, उस ड्राइवर की आवश्यकताएं अलग है और उस गाड़ी की आवश्यकताएं अलग है। इसी प्रकार इस शरीर को चलाने वाली जो चेतना है वो भिन्न है, वो इसमें प्रवेश करके और इसको चला रही है। वह अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है, आत्मा कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं करती है। श्रीमद् भगवद गीता में इस बात को बहुत अच्छे से कहा गया है कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता है, न उसको उड़ा सकते हैं। तो आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। तो जिस प्रकार आत्मा अविनाशी है, वैसे परम शक्ति परमात्मा भी अविनाशी है। तो मन आत्मा की शक्ति है, और जैसे ही हम मन को उस परमात्मा की ओर ले जाते हैं, क्योंकि मन का कार्य होता है सोचना, तो हमें विचार देना है और उस स्रोत के साथ जरूर अपने आप को जोड़ना है। हम सभी जानते हैं कि सागर है, वो पानी का स्रोत है। सबके घरों में अभी नल कनेक्शन है, सबके पास में पानी बहुत अच्छे से अवेलेबल होता है, परंतु अगर स्रोत कहा जाए तो वह सागर है, पानी का स्रोत। इसी प्रकार आप देखेंगे प्रकाश का स्रोत सूर्य है। तो जब ये गुण आते हैं, शक्तियां आती है, जिसको हम शांति, प्रेम, सुख, आनंद कहते हैं, इसका स्रोत कौन है? तो इसका स्रोत है परम शक्ति परमात्मा, जो आत्मा की ही तरह है, लेकिन वो परम है, श्रेष्ठ है, ऊंच है। तो जिस प्रकार परमात्मा शक्तिशाली है, निराकारी है, ज्योति स्वरूप है, तो हमें उस परमात्मा के साथ भी उस स्वरूप में स्थित होना होगा। मेडिटेशन में सबसे पहले विधि यह है। अब एक बहुत अच्छी सी बात हम सभी समझेंगे। हम सभी मंदिरों में जाते हैं, या जो जो स्थान होता है जिसको हम भगवान के रूप में पवित्र स्थान मानते हैं, वहां जब जाते हैं, अब उस स्थान पर जाते हैं, वो जो विधि अपनाते हैं मेडिटेशन में, हमें उसको स्पिरिचुअल रूप में ट्रांसफर करना है। अब कैसे करेंगे? तो जैसे पहले ही हमने आपको बताया कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं, स्नान करके जाते हैं।
तो अपने मन को पहले शुद्ध करना है। कोई भी एक स्थान हम चॉइस कर ले। जब हम सीखते हैं तो इन बातों की थोड़ी आवश्यकता होती है। तो हम बैठ जाए, अपने मन को शुद्धता से भरे, अपने मन को विचार दे, क्योंकि मन आत्मा की शक्ति है और आत्मा की वास्तविकता यह है कि आत्मा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता इसका स्वरूप है। वो हमें इमर्ज करना है, अपने आप को चिंतन देना है। तो विचार शुद्ध होंगे। दूसरी स्टेप, जब हम मंदिर में जाते हैं, अंदर पूजा करने जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हम चप्पल को बाहर उतारते हैं, है ना, मंदिर के अंदर तो नहीं लेकर के जाते हैं। तो हम ये शरीर रूपी जो चमड़े की चप्पल है, इसको हम चमड़ा कहते हैं ना, तो ये देह को हमें भूलना है इसको। मैं रूपवान हूँ, गुणवान हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, फलाना हूँ, इसको एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए इसको भूलना है और अपने आप को मैं चैतन्य शक्ति, प्रकाश का पुंज, एक चेतना हूँ, ये महसूस करना है। फिर किसी ने आपको पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो कहते हैं हम मंदिर जा रहे हैं, दर्शन करके आते हैं। लेकिन हम करते क्या है वहां जाकर के? जब प्रतिमा के सामने खड़े होते हैं तो हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और मन में जो भी होता है वो कह देते हैं। अब आपने दर्शन दिया या दर्शन लिया, क्या करके आए? कहते तो थे कि दर्शन करके आ रहे हैं, लेकिन उस समय हमने अपनी आंखों को तो बंद किया। तो ये बात हमें समझाई जाती है कि परमात्मा से मिलने के लिए इन आंखों से देख करके भगवान नहीं मिलते, क्योंकि परमात्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। परमात्मा तो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। हम उनकी प्रतिमा को जरूर देख सकते हैं, परंतु परमात्मा को अनुभव करने के लिए मन की, बुद्धि की आंख खोलनी आवश्यक है। और इसलिए हम इन आंखों को बंद करते, मन ही मन उस परमात्मा के साथ बात करने की कोशिश करते हैं। तो यही विधि यहाँ पर अपनानी है कि परमात्मा जो इस संसार से दूर है, अलग है। श्रीमद् भगवत गीता में जो बात कही गई है कि मैं उस धाम का रहवासी हूँ जहाँ सूर्य, चांद, तारागण का प्रकाश नहीं पहुंचता, वो अखंड महतत्व है। उस महतत्व में ईश्वर रहते हैं, परमात्मा रहते हैं। हम तो यहाँ पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं और उस परमात्मा को हम जब चाहे, जहां चाहे अनुभव कर सकते हैं। जैसे मन की बात हम उनके साथ कर सकते हैं, मन को जोड़ सकते हैं। तो परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए हमें मन के तरंगे लेकर के जानी है, जो सूर्य, चांद, तारागण से पार है, जिसको परम धाम कहा जाता है, छठे महतत्व कहा जाता है, निर्वाण धाम कहा जाता है और शांति धाम कहा जाता है, जहाँ शांति ही शांति है, क्योंकि देह नहीं, देह की दुनिया नहीं, परम शक्ति परमात्मा वहां निवास करते हैं। और जब मन बुद्धि के साथ हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, साइंटिफिकली भी इस बात को कहा जाता है कि जिसके साथ हमारी मन बुद्धि जुड़ जाती है उसके वाइब्रेशन हमारे अंदर आने लगते हैं, जिस बात को हम सभी यहाँ कई बार महसूस करते हैं। किसी व्यक्ति की याद आती है, हम तुरंत उनको फोन करते, कॉल करते हैं, तो वो सामने से क्या कहते हैं, बस अभी अभी आपको याद ही कर रहे थे, हम बहुत आपसे बात करना चाह रहे थे। कभी कोई व्यक्ति तो सामने आ जाते हैं, कहते देखो कितना अच्छा संजोग है हमारा, योगा योग है। तो योग शब्द वहां पर भी तो हमने प्रयोग किया, तो वहां हमने उनको याद किया और वो वाइब्रेशन वहां तक पहुंच गए। तो इसी प्रकार जो है हम यहाँ बैठे हुए परमात्मा शक्ति के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं और वहां पर ही अपने मन को सिर्फ लेकर के नहीं जाए, परमात्मा का आह्वान भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने आप को परमात्मा से जोड़े। और जब हम भगवान से मिलते हैं तो मंदिर में जाकर के हमें क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। उस प्रसाद की इतना महत्व होता है, उसमें पावर होती है, शक्ति होती है। अगर वो नीचे गिरता है तो भी हम उसको माथे पे लगा लेते हैं, है ना, उसको ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा से अनंत शक्तियां, गुण, पवित्रता, शक्ति, इन सभी का हमें अनुभव होने लगता है। तो मेडिटेशन के लिए 4 बातों की आवश्यकता है, जिन 4 बातों को हम अगर अच्छे से समझ ले, ये एक फाउंडेशन है। जिस प्रकार एक चेयर, टेबल जिसका फाउंडेशन मजबूत हो, एक मकान का फाउंडेशन मजबूत हो, तो सब
अच्छे से खड़े रह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार परमात्मा को याद करने के लिए, मेडिटेशन सीखने के लिए भी 4 स्टेप हैं, 4 बातें हैं जो फाउंडेशन के रूप है। और जब हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो हम परमात्मा के साथ अपने मन बुद्धि को जोड़ सकते हैं। तो जिसमें पहला है, जब परमात्मा का परिचय आवश्यक है, खुद का परिचय आवश्यक है। फिर उनके साथ हमें अपना संबंध जोड़ना है। ईश्वर के साथ जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा मन परमात्मा में नहीं लगेगा। फिर स्नेह, और चौथा है प्राप्ति। तो पहला है परिचय। जैसे अभी आपको कुछ क्षणों के लिए अनुभूति कराई कि हम इस शरीर को चलाने वाली चेतना है। हमारे शरीर को जन्म देने वाले माता पिता अलग है, और आत्मा जो इस शरीर में है, आत्मा का पिता, सोल का पिता, स्पिरिट का पिता परमात्मा है। बहुत अच्छे से इस बात को समझेंगे कि मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं, मैं परमात्मा का संतान हूं। तो परमात्मा मेरे पिता है। जैसे शरीर के माता पिता सबके अलग अलग है, लेकिन हम जब मंदिर में जाते तो क्या कहते हैं, तू मात पिता हम बालक तेरे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो किस नाते से है? यहाँ जाति, धर्म, लिंग, वेश, भाषा की बात नहीं है। हम सभी आत्माओं का पिता परमात्मा एक ही है, ईश्वर एक है। भले हमने अपनी अपनी भाषा में उसको अलग अलग नाम दिए। आप देखेंगे अगर सभी धर्मों की बात लेते हैं हम, तो आप देखिए कि हिंदू धर्म में चाहे श्री कृष्ण को मानते हैं, श्री राम को मानते हैं, लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण ने भी उस परमात्मा की ज्योति स्वरूप में पूजा भक्ति की है, जिनको नाम दिया ज्योतिर्लिंगम, शिवलिंग, है ना। तो परमात्मा का जो नाम है वो शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, वो निराकारी ज्योति स्वरूप है। अब हिंदू धर्म में तो उनको ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा जाता है। इसी प्रकार क्रिश्चियन धर्म में कहते हैं गॉड इज लाइट, परमात्मा लाइट है, प्रकाश है। तो वो भी कोई देहधारियों को नहीं मान रहे, वो किसको मान रहे? प्रकाश को मान रहे हैं। क्राइस्ट ने कहा कि मैं तो मैसेज देने वाला हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, परंतु परमात्मा जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, गॉड इज लाइट। इसी प्रकार आप सिख धर्म में लीजिए, गुरु नानक जी ने हमेशा कहा एक ओंकार निराकार, वो एक है, वो निराकार है। उन्होंने अपनी ओर कभी इशारा नहीं किया, कभी अपने को पूजने के बातें नहीं कही। उन्होंने कहा वो एक है, निराकार है, सबका मालिक एक है। इसी प्रकार जापान में क्या करते हैं, एक स्टैंड लेते हैं, उसके ऊपर लाल सा पत्थर रखते, उसका ध्यान करते हैं। तो उन्होंने भी किसको स्वीकार किया? एक निराकार, वो भले प्रतीक रूप में दे दिया। मुस्लिम बांधव क्या करते हैं, परमात्मा को अल्लाह कहते हैं, नूर कहते हैं कि परमात्मा नूर है, प्रकाश है। तो सभी धर्म में उस परमात्मा को भले अलग अलग नाम दिए, परंतु है तो वो एक ही, सबका मालिक एक है। धर्म अनेक है, लेकिन ईश्वर सबका एक है। तो वो एक परमात्मा का जब परिचय हमें मिल जाता है, आज आप देखेंगे आपको जिसका भी परिचय प्राप्त होता है तो उससे मिलना, उसके साथ संबंध बनाना इसी प्रकार बहुत सरल हो जाता है। तो उस परमात्मा के साथ जब हमें अपनी संबंध की बात आती है, हम कहते तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। उस ईश्वर के साथ हम चाहे माता पिता के रूप में, बंधु सखा के रूप में, परमात्मा को किसी भी स्वरूप में, किसी भी संबंध के साथ याद कर सकते हैं। बहुत सुंदर अनुभव है कि हम उसको पिता के रूप में याद करें, भाई के रूप में याद करें। और इसलिए भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है। चाहे आप मीराबाई का नाम लीजिए, चाहे महर्षि नारद जी का नाम लीजिए, चाहे अर्जुन का नाम लीजिए, सभी ने भगवान के साथ अपने आप को जोड़ा, कोई कोई और संबंध बना करके। तो हमें भी ईश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ना है। जब संबंध ईश्वर के साथ जोड़ेंगे तो वो निभाएगा भी, तो हमें निभाना भी आएगा। परमात्मा के साथ हम अपने संबंध को जोड़े, उसके साथ साथ सच्चा स्नेह भी होना चाहिए। सिर्फ हमें आवश्यकता हो
तो भगवान को हम याद करने बैठे तो कैसे हमारा मन लगेगा। तो सच्चा स्नेह, आप सोचिए, अपने आप को संकल्प दीजिए, क्या भगवान से मेरा सच्चा स्नेह है? बहुत अच्छे से हमने गायन किया, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में करे तो दुख काहे को होई। तो हमने हमेशा स्वार्थवश ही भगवान को याद किया। आज संसार में छोटा बच्चा भी है, वो भी निस्वार्थ स्नेह चाहता है, प्यार चाहता है सभी से, लेकिन कहता है स्वार्थ वाला नहीं हो, निस्वार्थ हो। तो परमात्मा के साथ भी हमारा निस्वार्थ करके देखिए, उस भगवान के साथ निस्वार्थ प्यार वो नहीं निभाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। गीत तो हमने बहुत गाए, भजन तो हमने बहुत गाए, परंतु अभी उसको अनुभव करके देखिए, सच्चा स्नेह उस परमात्मा के साथ करके देखिए। उसके साथ साथ प्राप्ति क्यों करें मेडिटेशन। आज सबसे बड़ी बात, हमारे पास समय नहीं होता है, हमें ये कहा जाता है कि चलो थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं, थोड़ा योगा कर लेते हैं, क्योंकि योगा वो एक्सरसाइज है फिजिकली जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य देती है, और मेडिटेशन मन को स्वस्थ रखता है। इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना है। मन, बुद्धि और संस्कार ये आत्मा की शक्तियां है, उसको सशक्त करने के लिए मेडिटेशन करना है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा करना है। तो हम जब परमात्मा को याद करेंगे तो हमें क्या प्राप्ति होंगी? सबसे पहले प्राप्ति होंगी कि हमारा मन एकदम शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, शांति जिसमें आ जाएगी। जो हम चाहते हैं ना, आजकल सबको सुख शांति चाहिए, तो वह सब अनुभव होने लगेगा, और उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर भी पड़ता है। डॉक्टर्स ने ये बात बहुत अच्छे से हम सभी को समझाइए, 80% बीमारियां जो है वो मन के बीमार होने से होती है। आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिए, कभी किसी को कह दीजिए आज थोड़ा बुखार आ रहा है ना, तो धीरे 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 सभी ने, अगर घर के सभी मेंबर कह रहे बुखार आ रहा है, उसको बुखार नहीं है, लेकिन उसको अनुभव होने लगेगा कि मुझे बुखार आ गया। तो ऐसे ही मन के बीमार होने से तन भी बीमार हो जाता है। तो मन स्वस्थ होगा तो तन भी स्वस्थ होगा। और ब्रह्मा कुमारीज में कई भाई बहनों के ऐसे अनुभव है कि जिन्होंने मेडिटेशन से और साथ साथ योगा भी करने से इस शरीर को स्वस्थ किया है। कई प्रकार की बीमारियां आज हो रही है, उन बीमारियों से अगर हमें मुक्त होना है तो हमें स्वयं के लिए समय देना ही होगा। तो जो प्राप्ति है उसको जब हम याद करेंगे तो हम अपने आप को समय जरूर दे पाएंगे। आप अपने परिवार में बच्चों से इसको शुरुआत कीजिए। आज युवा जो है उसको भी बहुत आवश्यकता है। जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो मन उसका वैसे ही परेशान हो जाता है, तो उसको भी आवश्यकता है। चाहे व्यक्ति अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे गांव में रहता है चाहे शहर में रहता है, सबके लिए आवश्यकता है। तो उस प्राप्ति को हम अनुभव करें कि कोई भी ऐसी कोई पूंजी नहीं है हमारे पास कि हम कहीं जाकर के ये कह दे कि आज बहुत अशांत हो गए, चलो 1 किलो शांति लेकर के आ जाओ। आज बड़े दुखी हो गए, चलो फलानी शॉप पे जाओ, फलाने मॉल में जाओ और वहां से सुख लेकर के आओ। ये खरीदने वाली चीज नहीं है, न कहीं मिलने वाली है। हाँ, जब हम अच्छा कर्म करते हैं, जब हम नैतिकता पर चलते हैं, आध्यात्मिकता को अनुभव करते हैं, तो यह हर जगह हमें मिलेगी, हर एक से मिलेगी, क्योंकि हमारी चिंतन की जो रेखा है वो चेंज हो गई, चिंतन चेंज हो गया। और इसीलिए हमें इसको रेगुलर करना है। मेडिटेशन या योगा 1 दिन 2 दिन करने की बात नहीं है, इसको हमें रेगुलर करना है। और रेगुलर जब हम करेंगे तो बहुत अच्छे से इसका अनुभव ले पाएंगे। ये तो शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज के किसी भी केंद्र पर जाकर के आप 7 डेज का कोर्स अवश्य करेंगे। 1 घंटे का एक लेसन होता है और उस अनुसार 7 डेज, 7 दिन हमें आपको देने हैं। 7 दिन के 7 घंटे जब हम अपने आप को देंगे तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ब्रह्मा कुमारीज के किसी भी सेवा केंद्र पर जाकर के ये 7 डेज कोर्स अवश्य करें। और ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर जो माउंट आबू है, यहाँ पर भी आप
जरूर आए, हम आपको निमंत्रण भी दे रहे हैं। तो आप आकर के इसको अच्छे से समझेंगे तो पूरे जीवन में इसका असर होगा। और इसको रेगुलर कैसे करना है उसके बारे में भी आपको बहनें सेंटर्स पर बता देंगी। अभी हम 3 मिनट के लिए अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ेंगे। अभी आप सभी जहां भी बैठे हैं, सुन रहे हैं, बिल्कुल अपने आप को एक्टिव कर ले, अपने आप को बिल्कुल अलग कर लीजिए और अपने आंखों को जहां आप टिका सकते हैं कहीं पर भी सामने, वहां टिका दीजिए। और चलिए अपन कुछ क्षण के लिए परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करते हैं। ओम शांति। राजयोग एक अंतर मन की यात्रा है। इस यात्रा पर चलने के लिए अपने आप को सभी बाह्य वातावरण से, बाह्य दुनिया की विचारों से समेट ले और चले अपने अंतर जगत की ओर। अपने आप को एक श्रेष्ठ और शुभ संकल्प दे कि मैं एक चैतन्य, शुद्ध, पवित्र चेतना जो इस देह में दोनों आंखों के बीच भ्रकटी के मध्य विराजमान हो, जहां हम सभी तिलक करते हैं। देखें अपने स्वयं के अस्तित्व को, प्रकाश का पुंज, सभी गुणों का स्वरूप, मैं एक चेतना, जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक पूरे कमरे को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार मैं चेतना इस संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती। अब चले कुछ क्षणों के लिए इस दुनिया से दूर, प्रकृति के 5 तत्वों से पार, सूर्य चांद तारांगन से भी पार महसूस करें मैं अपने पिता परमात्मा के पास, अपने असली घर में, परम धाम शांति धाम में विराजमान हूँ। परम प्यारे पिता से मुझे अनंत शक्तियों के प्रकंपन प्राप्त हो रहे हैं। मेरे पिता परमात्मा शांति के सागर है। परमात्मा से अनंत शांति का प्रकाश मुझ चेतना में समा रहा है। अंतर मन की शांति महसूस हो रही है। इस सुंदर अनुभूति के साथ अब मैं पुनः
अपने कर्म क्षेत्र पर इस प्रकृति के बने हुए शरीर में प्रवेश करती महसूस करें शिव परमात्मा से मिला हुआ प्रभु प्रसाद शांति के प्रकंपन संपूर्ण शरीर में फैल रहे हैं। सिर से होते हुए चेहरा, गर्दन, दोनों कंधे, दोनों हाथ, पीठ, छाती, पेट, कमर से होते हुए दोनों पैरों के अंगूठे तक पहुंच गए। मैं संपूर्ण स्वास्थ्य का अनुभव कर रही हूं। अब यह प्रकंपन संपूर्ण वातावरण में फैल रहे हैं। घर का वातावरण शांत, सुखमय हो गया है। संपूर्ण विश्व में यह प्रकाश फैल रहा है। चारों ओर शांति और सुख का अनुभव हो रहा है। दिल से परम शक्ति परमात्मा का धन्यवाद करें। शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। इस प्रकार मेडिटेशन हम करें, इसको और अच्छे से सीखें, समझें और इसको रेगुलर करें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को चलाने के लिए जिस प्रकार भोजन, पानी, हवा की आवश्यकता है, इसी प्रकार मन की आवश्यकता है। तो गुणों का स्रोत परमपिता परमात्मा से हम निरंतर जुड़े और परमात्मा से सर्व प्राप्ति अवश्य करें। आपको अपने स्वास्थ्य के लिए, मन के स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। थैंक यू। धन्यवाद।